Hello बच्चों, let's see the question. The question is there is a two part. Part number A, that is, which of the following does the most work? First, a force of 3 Newton acting through a distance 3 meter, or a force of 4 Newton acting through a distance 2 meter. And part number B is how much work is done by the centripetal force. So the key concept is work, how much work and how much force is applied on it. तो हम केस नंबर 1 देख लेते हैं। केस नंबर 1 में हमसे बोला गया है कि किस कंडीशन में वर्क ज़्यादा होगा। तो हम केस 1 देख लेते हैं। हमें पता है कि वर्क डन का फॉर्मूला होता है वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। केस 1 में हमें फोर्स दे रखा है 3 न्यूटन, डिस्टेंस दे रखा है 3 मीटर। तो हमारे पास टोटल वर्क डन हो जाएगा 9 जूल। केस नंबर 2 में हमें गिवन है वर्क डन, हमें पता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो हमें फोर्स गिवन है 4 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस हमें गिवन है 2 मीटर। तो हमारा वर्क डन हो जाएगा 8 जूल। तो हमें इजीली दिख रहा है कि हमारा जो केस नंबर 1 है उसका वर्क डन एज कम्पेयर टू केस नंबर 2 से ज़्यादा होगा। तो ये हमारी कंडीशन है। हमें पार्ट बी में पूछा गया है कि हाउ मच वर्क इज़ डन बाय द सेंटीमीटर फोर्स। सो हमें पता है कि सेंटीमीटर फोर्स क्या होता है, जो 90 डिग्री एक्ट करता है। मतलब हम किसी बॉडी को सेंटीमीटर फोर्स में मूव कराएंगे तो ये 90 डिग्री एक्ट करेगा। तो हमारा वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है इस कंडीशन में वो होता है, अगर उसमें एंगल भी गिवन हो तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कोस थीटा। तो इस थीटा की वैल्यू हम अगर 90 डिग्री पुट कर देते हैं, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हमें पता है कोस 0 1 कोस 90 0 होता है। तो हमारा जो वर्क डन हो जाएगा वर्क डन इज 0। तो हमारा टोटल वर्क डन हो जाएगा सेंटीमीटर फोर्स में वर्क डन इज इक्वल टू 0। सो आई होप इट अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।